अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं जाहिद टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी सोलर पैनल हम खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमने उस सोलर पैनल की डेटा शीट को पढ़ना होता है, यूनिट प्लेट को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी सोलर पैनल लिया जाता है तो उसकी बैक साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ होता है, जिसमें सोलर जो पैनल होता है उसके मुतालिक डिटेल बताई जाती है। जैसे कि कंपनी का नाम हो गया, और उसके अलावा उसका जो बार कोड हो गया, फिर उसके अलावा उसके वोल्टेज, एम्पेयर, वेट, ये कैटेगरी सारी चीज़ें जो होती हैं वो दिखाई जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि डेटा शीट को कैसे रेट किया जाता है। और जब भी मार्केट में जाए तो सबसे पहले आपको डेटा शीट ही रीड करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसको, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसका सोल्यूशन जवाब ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये जिंको की कंपनी का एक सोलर पैनल है। ठीक है, ये सबसे पहले इसके ऊपर इसके जिंको कंपनी का नाम लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा उसके साथ एक कोड दिया हुआ, बार कोड दिया हुआ है, और पीवी साइकिल और ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ आप नोट पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, ये पैनल कहाँ का बना हुआ है। फिर इसके अलावा जिनको सोलर कंपनी लिमिटेड और इसके कंपनी का एड्रेस भी और कंपनी की वेबसाइट और मुकम्मल पता लिखा हुआ है। जैसा कि किसी भी कंपनी का जो अच्छी चीज़ होती है या अच्छा पैनल होगा या अच्छी प्रोडक्ट वाला की कंपनी होगी तो वो अपना मुकम्मल एड्रेस बायोडाटा आपको बताएगा। फिर इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इसके ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का जो इसका होता है, जिस तरह आजकल मैक्सिमम पावर लिखा हुआ होता है, आपने पैनल का नाम सुना होगा, 585 वाट, ठीक है, 605 वाट, 610, 640 वाट, अभी तो और भी आ गए हैं, शायद 670 वाट तक के भी पैनल अभी आना शुरू हो गए हैं, या इससे भी ज़्यादा अभी आना शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए जो मैक्सिमम जो पावर होती है वो सबसे पहले वो शो करती है, वो हमारे पास 590 वाट का। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास पावर मेजरमेंट टॉलरेंस। अच्छा, इसकी जो टॉलरेंस उन्होंने रखी होती है, यानी कि 3% प्लस या माइनस में हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जो आ जाता है मैक्सिमम पावर वोल्टेज, यानी वीएमपी। वीएमपी किस चीज का मतलब? मैक्सिमम पावर वोल्टेज का। सोलर पैनल पर जब कोई लोड सोलर पैनल पर जब की लोड हो, उस सूरत में सोलर पैनल जो लोड यानी वोल्ट फ्राहम करता है या वोल्ट बना रहा होता है, उसे कहते हैं वीएमपी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम पावर करंट, यानी आईएमपी। तो आईएमपी सोलर पैनल पर जब कोई लोड हो, उस सूरत में जो सोलर पैनल करंट फराहम करता है वो आईएमपी कहलाता है। यानी कि जब कोई सोलर जिसके ऊपर से रोशनी पड़ रही हो सोलर पैनल के ऊपर, तो और उसके साथ उसके लोड भी कनेक्ट हो, तो जो मैक्सिमम जो करंट है जो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? आईएमपी। फिर इसके बाद आ जाता है वीओसी। वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज उसको कहते हैं जब पैनल आपने लगा दिया, पैनल लगाने के बाद उसकी लोड ना हो, यानी आगे लोड ना लगा हो, वो कहलाता है वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट सर्किट करंट, आईएससी। आईएससी का मतलब है सोलर पैनल पर जबकि लोड ना हो, उस सूरत में सोलर पैनल जो करंट फॉर्म करता है वो आईएससी कहलाता है। यानी जब सोलर पैनल लोड पे बिल्कुल ना हो, यानी आगे किसी किस्म का कोई फैन पंखा या ना चल रहा हो, तो उसमें जो मैक्सिमम जो करंट फराहम करता है वो आईएससी कहलाता है। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज यानी पीवी, जो हम सीरीज में जो हम लगा रहे होते हैं प्लेटें, तो वो हम कितना कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है इसका 500 1500 वोल्ट डीसी। ठीक है, जो हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं ना स्ट्रिंगें बनाने के लिए, वो हम मैक्सिमम कितने वोल्ट तक ये हम ये बर्दाश्त कर सकता है। फिर इसके अलावा आ जाता है मिनिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग। इसकी जो फ्यूज रेटिंग है वो है 30 एम्पियर का। और इसके बाद अच्छा, पावर शॉर्टिंग। पावर शॉर्टिंग जो है वो 0 to +% तक है। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन क्लास होती है, प्रोटेक्शन क्लास क्लास जो है वो 2 है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है सोलर प्लेट की का वेट। के सोलर प्लेट का वेट कितना? ये 31 kg इसका वेट है, और उसकी आगे डायमेंशन लिखी हुई है। ये इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है पैनल की वो बताई जा रही है। और ये एन टाइप का है।
ये सोलर जो है एन टाइप है, इसको कहते हैं बाईफेशियल सोलर पैनल, जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई है। बाईफेशियल सोलर पैनल एन टाइप है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो आगे इसका बार कोड दिया हुआ है, तो इस बार कोड, ये वाला जो इस पे बार कोड है, यही बार कोड आप बाकी जो पैनल के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जो बार कोड दिए हुए होते हैं, ये और वो बार कोड मोस्टली सेम ही होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का आपस में सेम ही होने चाहिए, इनका डेटा तकरीबन सेम ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये डेटा शीट के मुतालिक एक वीडियो थी कि किस तरह हम डेटा शीट को पढ़ सकते हैं, किस तरह हम सिस्टम वोल्टेज, हमें किसी भी सोलर पैनल की जो रेटिंग है वो कैसे पता कर सकते हैं, उसकी पावर कितनी है, वो कितनी हमें मैक्सिमम और मिनिमम पावर या मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है। ये आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।